जय जगन्नाथ। बंदे उत्कल जननी तु मानकर भल पाइबा स्नेह श्रद्धा मते पुणी अथे नुआ विषय को नहीं गोटे भिडियो करने प्रेरणा देछि। ए भल पाइबा निरंतर थाउ। आज आम आलोचना करवा युक्त 2 कला विज्ञान एवं वाणिज्य क्षेत्र विषय विभाग रे जो कविता पढ़ा जाउछि द्वितीय कविता गंगाधर मेहर तपस्विन्न पत्र कविता संपर्क में आलोचना करवा। आम समस्ते गंगाधर मेहर को भल भाव जानू, कारण से समग्र ओडिशा रे प्रकृति कवि बा स्वभाव कवि भाव में परिचित। गंगाधर मेहर आधुनिक ओडिया साहित्यर जने स्वनाम धन्य कवि। ना जमिति गंगाधर तांको साहित्य मध्य सेमिति गंगा जल परि स्वच्छ पवित्र एवं पुण्यतार परिपूर्ण। तांकर समग्र काव्य को यदि आम अनुसरण करवा ता पूर्व आम तांकर जन्म विषय रे परिचय दबा। 1862 मसीह तत्कालीन अखंड संबलपुर जिला तथा वर्तमान बरगड़ जिला अंतर्गत बरपाली नामक ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। एक गरीब तंती परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। एते अभाव भितर से थिले जे से पंचम श्रेणी पर्यंत मात्र शिक्षा प्राप्त हो पारथिले, किंतु सेतिकी पाठ पढ़िथिबा से जो सर्टिफिकेट गत शिक्षा से शिक्षा नुह। एते संस्कार एते ज्ञान एते शास्त्र से अध्ययन करथिले। परवर्ती समय रे तांकर द्वारा लिखित साहित्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर रे छात्र छात्री मानन को पढ़ा जाउछि, सिलेबस भितर शामिल करा जाइछि। तांकर साहित्य को देखी तांकर दारिद्र्यता को देखी पल्ली कवि नंदकिशोर बल कहिथिले जे भिक्षुक संगते नृप मुकुट मंडित काल बले सर्वे हेबे भवु अंतर्हित किंतु तुम्भे दीन कवि रहिब जीवित। क्या आश्चर्य कथा! कवि पागल हो जाइतिले कि? भिकारी ठारू राजा पर्यंत भिक्षुक संगते नृप मुकुट मंडित, भिकारी ठारू मुकुट मंडन करथिबा राजा पर्यंत समस्त दिने कालर बड़े पृथ्वी अंतर्हित होइजिबे मरिजिबे, किंतु तुम्बे दीन कवि हे दरिद्र कवि तुम्हें बंचिकी रहिबो, तमे जीवित भाव में रहिबो। केमिति कवि केमिति बंचिकी रहे? तार जसरे तार साहित्य रे तार कृति रे से बंचिकी रहिबे। शेष पदरे कोन कहले? किंतु तुम्बे दीन कवि रहिबो जीवित जेते काल भवे थिबो ओडिया साहित्य। ए विश्व रे जेते दिन पर्यंत ओडिया भाषा साहित्य बंचिकी थिबो सेते पर्यंत हे गंगाधर तुमे बंचिकी रहिबो। चैतन्य मेहर एवं सेवती देवी गर्भरु औरसरु भूमिष्ठ होइथिबा सेही ओडिया साहित्यर ओडिया भाषा जननींकर सुदक्ष दायाद गंगाधर तांकर प्रत्येक साहित्य रे भारतीय नारीर मोहनीयता गान करिसंती। तांकर प्रणय वल्लरी हो सेतरे शकुंतलार रस गान करिसंती, मोहनीयता को गान करिसंती। कीचक बद्ध हो सेतरे द्रौपदी बा सौरेंद्री जे विराट राजा घरे थिले छद्मवेश रे जेते बेले वनवास पर अज्ञातवास 1 वर्ष से समय जिते थिले से कीचक बद्धरे द्रौपदींकर सौरेंद्रींकर मोहनीयता गान करिसंती। तपस्विनी काव्य रे मध्ये से सीतांकर जस गान करिसंती, महिमा गान करिसंती। ता छल रे से कहिसंती जे भारतीय नारीर आदर्श को से मोहनीयता को से गान करिसंती। ए कवितार पृष्ठभूमि होची कोन? को परिप्रेक्षी रे लिखा जाइतिला ना तांकर श्रेष्ठ काव्य तपस्विनी रु आजिर कविता संगृहित। तपस्विनी किए? सीता को एठारे तपस्विनी बोली कहा जाइछि। जने ऋषि कन्या ऋषि पुत्र मानंकु तापस बोली कहा जाए, ऋषि कन्या माने तपस्विनी। जेते बेले तुमे माने जानिथिबो पिले, जेते बेले लंकारु रामचंद्र रावण को हत्या कला परे
सीता को धरिकी आसीथिले सेतेबेले अग्नि परीक्षा देइथिले। सीता अग्नि परीक्षा देवा पर तांको स्त्री भाव में ग्रहण करथिले, किंतु परवर्ती समय रे जो प्रजा से अंधारी विजय करुथिले, से जने प्रजानुरंजक राजा थिले, मर्यादा पुरुषोत्तम थिले रामचंद्र। एबे जेते राजतंत्र जेते गणतंत्र जेते आसिले मध्य सर्वश्रेष्ठ शासन भाव में आमे राम राज्यर कथा ही कही थाउ। तेणुकर जितेबाला सी अंधारी विजय करुथिले, अंधार रे बुली बुली छद्म बेशरे बुली बुली निज शासन को समीक्षा करुथिले, सेतेबेले दी जण दंपति कलह करुथिले। आ सेतिरे से कहिथिले जे जेतेबेले स्वामी की न पचारि स्त्री टी बाप घर को चली जाइथिला, सेतेबेले ता स्वामी ताको कहउथिले जे मते न पचारि कि मोर अनुमति न नै तू बापा घर को चली जाइछु, तेणु मु तते ग्रहण करिवि नाही, तू असती हेइ गलु। सेतेबेले ताको निजको बंचेवा पाई से सेठी रामचंद्र और सीता उदाहरण देइचंती जे सीता वनगामिनी हेइतिले, वनरु रावण चोरेकी नेला, चोरेकी आनिला परे मध्य ताकू एते दिन से सेठारे रहिले, तापर मध्य ताकू रामचंद्र ग्रहण करथिले। मु गोटिए दिन गोटिए राति पाई बापा घर को चली जाइथिली बोली तुमे मते असती कहूचो, तुमे मते कुलटा कहूचो। तेणु ए कथा जेतेबेले रामचंद्र शुणिचंती सेतेबेले से अनुभव करिचंती जे जदिओ मु राजा बोली लोक माने मते सम्मुख रे प्रत्यक्ष भाव में कहि पारु नाहंती, किंतु सीतांकर वनगामी होबार समय रे जो रावण चोरी कि नैथिला, रावण पाखरे जो स्वगृह रे रहिकी से आसीथिले, रावण गृह रे रहिकी एटाकू वर्तमान मध्य प्रजा माने ठीक भाव में ग्रहण करि पारि नाहंती। पुरुष प्रधान समाज थिला। तेणु करी रामचंद्र एठी कोन कले जे प्रजा माननकु संतुष्ट करिवा पाई, प्रजा मानक कथा को गुरुत्व देवा पाई जड़े प्रजानुरंजक प्रजा बत्सल राजा भाव मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक कौशल्यानंदन रामचंद्र निज पत्नी को वन को पठे देइथिले। जेतेबेले पत्नी की वन को पठे देइचंदी, वन रे सीता वाल्मीकि आश्रम रे थिले। एक कथा हमें जानिचे जे वाल्मीकि आश्रम रे थिले, सेठी तांकर दुईटी पुओ होइतिले लव आ कुश। से माने जेतेबेले टिके बड़ होइचंदी, थरे वाल्मीकि आसी सीता को कहिले मारे अयोध्यार राजा रामचंद्र एक यज्ञ करुचंदी, अश्वमेध यज्ञ करुचंदी, आ से यज्ञ स्थल रे रामायण गान करिवा पई मु लव आ कुश उभय को धरी अयोध्या जीवी। रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करिवा कथा जेतेबेले सीता शुणिचंती सेतेबेले तांको मन मध्य एक संदेह आसी कौन जे जदि जड़े स्वामी मरी जाइछि जनकर बा स्वामी नाई, स्त्री जमिति कौनसी शुभ काम पाई योग्य नुह, सेमिति स्त्री नथिबा व्यक्ति मध्य पुरुष मध्य कौनसी शुभ काम पाई योग्य नुह। किंतु रामचंद्र एठारे एते बड़ यज्ञ कले, एते बड़ यज्ञ करिबा बेले मते जदि नै नाहंती ताले निश्चित भाव रे से द्वितीय पत्नी ग्रहण करिसेंती बा पुनर्विवाह करिसारी छंती। ए कथा जेतेबेले तांको मन को आसीछि, से तो पतिव्रता नारी, से जेतेबेले वाल्मीकि आश्रम रे थिले से तपस्या करुथिले, से व्रत करुथिले। की व्रत करुथिले ना सबुदिन एते जो अघटन घटिछि सेथि पई से केबे हेले रामचंद्र को दायी करि नाहंती, सबुदिन दायी करिसेंती निज भाग्य को निज कर्म को दायी करिसेंती जे मु हतभागिनी मु अलक्षणी मो भाग्य रे वनागमन थिला वनवास जोग थिला मते विवाह करथिले बोली रामचंद्र वन को आसिले, मो भाग्य रे स्वामी सुख नथिला मते विवाह करथिले बोली तांकु मते स्त्री सुख मिलिलानी। मु एठी एकुटिया छटपट होउची, एठी विरहर जंत्रणा रे वेदना रे जर्जरित होउची, सेठी सिए मध्य मो बिना पत्नी बिना सिए मध्य विरह वेदना रे जर्जरित होउथिबे, कालातिपात करुथिबे। तेणु सिए विवाह कर दियंतु, तांको ऊपर किछि कोनोसी विपद न पड़ू। तेणु सेठी जो व्रत करुथिले से व्रत ना होची पति हित साधिनी व्रत। पतिंकर हित साधन पाई वर्तमान समय कथा चिंता कले वास्तव रे केते सुंदर थिला से पति पत्नी रो संपर्क, से जो त्याग केते सुंदर थिला। जने गर्भवती पत्नी को निरोला रे जंगल भीतर को छाड़ी देइथिबा स्वामी पाई स्त्री जंगल रे बसिकी व्रत करुथिले, पति हित तांकर केमिति कोनोसी क्षति न हो, तांकु मानसिक शांति मिलू, तांकर अमंगल न हो। एमिति एक विरल केवल भारत वर्ष रे एहा ही संभव।
ତେଣୁକରି ସେ ସେଇଠି ଯୋଉ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ଥିଲା କଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କଲେ ବିଦେହ ନଗରରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତମକୁ ସୌତୁଣୀ କରିବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦି ଆଡୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେ ମତେ ନ ନେଇକି ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, ଯେ ସିଏ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ତ ଅନେକ ଯିବ ସମୟ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ପାଠକୁ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କ୍ରିୟା କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ପତ୍ର ଲେଖା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ଚାଟିଂ ହେଇଗଲା, ହାଲୋ ହାୟର ଯୁଗ। ତେଣୁକରି ଆଉ ପତ୍ର ଲେଖିବାର ଯୋଉ କଳା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ପତ୍ର ଲେଖିବା ଗୋଟେ କଳା। ତେଣୁକରି ସେ କଳା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଟିକେ ପଢୁଛେ, ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ସେ କାମରେ ଆସୁନି ବା ଆବଶ୍ୟକରେ ଆସୁନି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ସେ ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ସେ ପଦାବଳୀ, ସେ ପବିତ୍ର ଭାବ, ସେ ଯୋଉ ରସ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିଲେ? ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହି ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ পদ পদ্ম দ্বন্দ্বে দীন ভিকারুণী দুরু নত শিরে বন্দে। শরণ বৎসল ধ্বজ, শরণ বন্ধ করতে হয়। কোন কইলে? শরণ বৎসল, বৎসল ধ্বজ রিপু গজাঙ্কুশ। শরণ বৎসল ধ্বজ অর্থাৎ শরণ যে শরଣାগତ, হে প্রভু হে রামচন্দ্র, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହବ ଆପଣ ତାକୁ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଭଳି ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଧ୍ୱଜ, ସେଇ ପତାକା ଆପଣ ଉଡଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କି ପତାକା ଉଡୁଛି? ପତିତ ପାବନ, ପତିତ ମାନଙ୍କୁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଯୋଉ ପତାକା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଉଡାନ୍ତି, ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋର ଶରଣାଗତ ହବ, ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡି ଦେଇକି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯା, ମୁଁ ତମର ସୁରକ୍ଷା ଦାତା ହେବି। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ, ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା, ପତାକା ଉଡଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ। ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଗରେ ଆମକୁ 6 ଷଡ଼ ରିପୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ରିପୁ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗଜ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ରିପୁ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଏ ଷଡ଼ ରିପୁ ରୂପକ ହାତୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ହଉଛି ଆଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ, ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଅମାନିଆ ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାହୁନ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍କୁଶ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଷଡ଼ ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାମ ନାମ ନବା ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବ, ସତ୍ପଥର ମାର୍ଗର, ସତ୍ ମାର୍ଗର ପଥିକ କରେଇଦବ, ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗର ଅନୁଗାମୀ କରେଇଦବ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର, ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି।
आपण षड़ रिपु रूपक हाथी पाई शत्रु रूपक हाथी पाई आपण नाम होची अंकुश सदृश। दुख गिरी वज्र जही देखती विदुष। विदुष अर्थात ज्ञानी माने आपण ना भितर कौन देखी ना दुखटा जदि पहाड़ हुए अर्थात बड़ दुख पहाड़ रूपक दुख से पहाड़ को किए फटे दिए वज्र सबुठार शक्तिशाली इंद्रंगर जो अस्त्र से वज्र होची सबुठु शक्तिशाली तार प्रहार रे तार आघात रे पहाड़ मध्य फाटी जाए। तेणु दुख जदि पहाड़ हबो आपणको नाटा हबो वज्र सदृश। किंतु ए कथा को अज्ञानी माने देखि पारंती नाही। ज्ञानी माने पंडित माने विदुष माने ए कथा देखि पारिचंती जेते दुख आसिले राम नाम नहीं गले से दुख प्रशमित होई जीवो से दुखर पहाड़ फाटी जीवो। तृतीय धाड़ी रे कौन कहले पादरे राजराजेश्वरंक से पद पद्म द्वंदे। हे राजराजेश्वर रामचंद्र को उद्देश्य कहते आपण राजा राजा मानकर राजा एवं ताकर ईश्वर समस्त राजा मानकर आपण होचंदी ईश्वर देवता सदृश आपणकर पाद पद्म द्वंद्व द्वंद्व अर्थ द्वय आपणको मु प्रणाम करूनी ये होची संस्कार भारतीय नारीर आपणकर पाद पद्म रे पाद रूपक पद्म रे मु प्रणाम करुची। पद्म सहित तुलना करा जाए एथिपाई जे पद्म होची सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ए सृष्टि रे जेते वस्तु अछि सबु जाकर जेते प्राणी अछंती समस्तंकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा किंतु ब्रह्मा कोठु सृष्टि हेचंती पद्मरु। आमे जानिछु भगवान विष्णु नाभि गोटे कमल जात होइतिले आ सेइथरु पद्म सृष्टि होइतिले। तेणु पद्म सबुठु सुंदर सी होचंती ब्रह्मांक जन्मस्थान लक्ष्मींकर आसन विष्णुंकर आयुध सूर्यंकर प्रेमिका। तेणु पद्म सबुठु सुंदर जाकु नेकी आपण माने पढिथिबे मध्य जे मधुसूदन राव कौन लिखिथिले प्रिय मुख नयन कर चरण तो नाम संगे सिना सुख कारण जे। जेते बेले प्रिय व्यक्तिर मुह को आखि को हाथ को पाद को पद्म सहित तुलना कर दिया जाए सेते बेले तार सौंदर्यता तार मोहनीयता बहुगुणित हो जाई थाए। तेणुक ये पादटा को पद्म सहित कवि तुलना कले रामचंद्र को पाद पद्म को दिन भिकारुणी दिन ना राति दिन माने दरिद्र ए दरिद्र भिकारुणी कारण रामचंद्र को देला भली सीता पाखे किसी नहीं से जंगल मध्य सन्यासिनी भाव जीवन यापन करुचंती जीवन जीविका अतिवाहित करुचंती। तेणुकरी ए दिन ए दरिद्र भिकारुणी नत शिर रे मथा नत करी वंदना करुछि। प्रथम पदरे ए चारि गोटी पादरे से रामचंद्र प्रति तांकर जो प्रणाम जणै दैछंती। द्वितीय पद को जीवा करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन महाराज महायज्ञ होइच दीक्षित नवबामा होइथिब बामांके विखित। कौन कहले करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन सीता सबुदिने चाहूतिले जे रामचंद्र द्वितीय विवाह करंतु मो भाग्य जो दुख अच्छी से दुख न मिलू से सुखरे कालातिपात करंतु से सुंदर दाम्पत्य जीवन अतिवाहित करंतु। तेणु ये मधुमय आशा किंतु पुणी द्वंद्व द्वंद्व कौन सी प्रतिज्ञा करते पर इस जन्म में एक पत्नी का व्रत हमने ली है जान ए जन्म रे मु एक पत्नी व्रत ग्रहण करी से कहते। तेणुक कहले द्वंद्व से रहिले एटी कहले कौन जे मोर मधुमय आशार से तिमिर माने अंधकार बा द्वंद्व को भेद करिवा पाई ए पत्र लिखुची मु संदेह मोचन करिवा पाई ए पत्र लिखुची। कोठी थाई कि लिखुची ना कातर रे लिखुची विनम्र भाव रे लिखुची कांतार अर्थात अरण्य रे थाई लिखुची निवेदन करूची कौन ना महाराज महायज्ञ होइच दीक्षित। हे महाराज आपण महायज्ञ करिवा पाई दीक्षा ग्रहण करिसंती संकल्पबद्ध होइसंती प्रतिज्ञाबद्ध होइसंती अश्वमेध यज्ञ करिवा पाई। एई समय रे कोन हितिबो मु तो नाही मोर वर्तमान रे मोर अनुपस्थिति रे आपणकर नवबामा नवविवाहिता कुलबधू नवविवाहिता पत्नीटी कोन हितिबो बामा बामांके बाम अंक बाम कोळ बाम पार्श्व रे
विक्षित शोभा पाउथिबो। वर्तमान आपण बसिथिबे, बसिकी कोन करथिबे, लोक माने सबु देखुथिबे से बाम पार्श्व रे आपणकर नवविवाहिता पत्नीटी बसिछंती। पुणी कोन कहिले, मुग्ध बधू मुग्ध हेब बोली सत गुण बढ़ी जाउथिब तुम्भ सकल सद्गुण आचरित महायज्ञे करिब प्रदान अशेष रतन धन क्षम वस्त्र मान। कौन कहले कवि, जे मुग्ध बधू जे आपणक गुण रे, आपणक रूप रे, आपणक शक्ति ऐश्वर्य रे संपूर्ण संतुष्ट थिबा, मुग्ध थिबा नवविवाहिता पत्नीटी आउरी शत गुण मुग्ध हेबो बोली, आउरी शत गुण संतुष्ट हेबो बोली। एबे आपणकर सबु जाक सद्गुण बढ़ी जाइथिबो, तुम्भ सकल सद्गुण समस्त भल गुण टिक आपणकर आउरी बढ़ी जाइथिबो, ताकू संतुष्ट करिवा पाई। आचरित महायज्ञ करिबो प्रदान, यज्ञर आचरण अनुଯାयी, यज्ञर विधान विधि नियम अनुଯାयी होम बलि दान, जो माने यज्ञ करंती से माने दान करंती। तेणुक यज्ञर नियम अनुଯାयी, यज्ञर आचरण अनुଯାयी आपण प्रदान करिवे, दान करिवे। कौन दान करिवे, अशेष रतन, भूदान, गोदान, अर्थदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान सब दान करिवे। अशेष जार शेष नहीं, अपर्याप्त धन दान, रत्न दान करिवे, धन दान करिवे। क्षम वस्त्र, पाट लुगा, पाट वस्त्र मान मध्य आपण दान करुथिबे, आपण दान करि चलिथिबे, दान करि चलिथिबे। आ जो माने दान ता परवर्ती पदरे कोन कहिले, सिद्ध काम हेबे तहि अर्थी समुदाय मो मानसे भिक्षा एक होइछि उदय एछार भिक्षा रे नाथ लोहिब कृपण दया रत्नमय दान बारिधियापण। कौन कहले, सिद्ध काम हेबे, कामना सिद्धि करिवे, अंजलि पूर्ण करिवे। अर्थी जाचक, जो माने कामना करंती, आमे मंदिर को जाऊ किछि वर मागिबा पाई, किछि कामना करिबा पाई, जेतेबेले मानसिक करिबा पाई, जेतेबेले मानसिक पूर्ण होई जाए आमे हमर कामना सिद्धि करिकि हमर फेरि आसु। तेनु जो माने आसीथिबे, जो जाचक माने आसीथिबे, जो माने आपन को किछि मागुथिबे, आपन स्वहस्ତରେ तांकर मनस्कामना पूर्ण करि दउथिबे, से माने खुशी मन रे चाली जाउथिबे। सिद्ध काम हेबे, कामना सिद्धि करिवे। अर्थी समुदाय समस्त जाचक माने निजर मनस्कामना पूर्ण करी, निजर अंजलि पूर्ण करी, मागुणी पूर्ण करी फेरी जाउथिबे। ए दृश्य को परिकल्पना कला बेले मो मन मध्य एक भिक्षा जाग्रत हिची, मोर मध्य टिके मागिबा पई इच्छा होउची, गोटे छोटिया भिकटिए मागिबी प्रभु, ए छार भिक्षा रे हे प्रभु, हे नाथ आपण कृपण हेबेनी, कारण आपण होउचंती दया रत्नमय। दया रूपक रत्न रे आपण हृदय परिपूर्ण, आपण महादयालु, आपण कृपालु, आउ दानी पणिया रे दान बारिधि, आपण बारिधि अर्थात समुद्र, दानी पणिया रे आपण सबुठु महादानी होची समुद्र पिले। तमे जानिथिबो समुद्र मंथन समय रे सेठु ऐरावत हाथी, सेठु उच्चैश्रवा घोड़ा, सेठु लक्ष्मी, सेठु अमृत भांड, सेठु चंद्र, सेठु कामधेनु गाई सब सेठु बाहरिथिले। तेणु करी कोन कहले, आपण देउथिबे यज्ञर नियम अनुसार आपण दान करि चलिथिबे। समस्त जाचक माने निजर मनस्कामना पूर्ण करी दान ग्रहण करी जाउथिबे। ए दृश्यर परिकल्पना कला बेले मो मन मध्य रे एक छोटिया भिक जाग्रत हिची, ए क्षुद्र छोटिया छार भिकरे आपण कृपण हेबे नाही, कारण आपण होचंती दयामय, आपण दानी पणिया रे समुद्र सहित मध्य आपण समान। बुझी परछे, परवर्ती पद को जीवा। मुकी एता जानिबार नुहे आवश्यक सदा तुम्हे ताप संक अशांति नाशक ताप संकु किछि तुम्भ
ନଥାଏ ଅଦେୟ ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କିଏ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ସେଇ ଅଧିକାରରେ ମାଗିବିନି। ମୁଁ ରଘୁବଂଶର କୁଳବଧୂ ହିସାବରେ ମାଗିବାକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜମାତା ହିସାବରେ, ମହାରାଣୀ ହିସାବରେ ମାଗିବାକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ କିଏ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବଦା ତାପସ, ଋଷିପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ଦୁଃଖ ନାଶକାରୀ, ଦୁଃଖ ଦୂରକାରୀ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଋଷିପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର, ଋଷି ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ଋଷିପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ନ ଦେଲା ଭଳି କିଛି ନଥାଏ। ଗଣିତର ନିୟମ, ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍। ତେଣୁକରି ଏଠି ନଥାଏ ଅଦେୟ, ନ ଦେଲା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଋଷିପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଋଷି କନ୍ୟା, ମତେ ନ କରିବ ହେୟ, ମତେ ନ୍ୟୁନ ହୀନ ମନେ କରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ବୁଝିବା। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହେଇଛି, କୋଳରେ ବସି ପାରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହ ଧର୍ମିଣୀ ହେଇଛି, ଦାୟା ହେଇଛି। ଭାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ଆଜି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସାରା ସଂସାର ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଦେଖୁଛି, ଜଗତର ଜନ ଦେଖୁଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଣୀ ଭାବରେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ସାରା ଜଗତ ଦେଖୁଛି। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, ସିଏ କୋଉ କଠୋର ତପସ୍ୟା, କୋଉ ନିଷ୍ଠାର ତପସ୍ୟା ସିଏ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, କୋଉ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ, କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ବସି ସେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ କାଳ, କେତେ ସମୟ, କେତେ ଦିନ, କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିଥିଲେ, ଯେ ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାର, ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାନ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପତି ଉପରେ କୌଣସି ଆରୋପ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ସେ କେଉଁଠାରେ ବସି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିଥିଲା, ଖାଲି ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଦେବ, ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ କୋଟିଏ, ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟିଏଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ 100 ଲକ୍ଷରେ 1 କୋଟି, ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୋଇ 100 ଲକ୍ଷ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ମୋଟ ଯେତିକି ଧନ ଦାନ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ଉପାୟ, ସେଇ କୌଶଳଟି ମୋ ପାଇଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହବ। ନିକିତିର ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି କୋଟିଏଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ, ସେଇ କୌଶଳଟିକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ପଲ୍ଲାଟି ଭାରି ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଆଉ କିଛି ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃ କୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ,
न जानन्ति जन्म कालु पितृ अनुराग। बापा माँ सबुदिन निज सुख को जलांजलि दे आहुति दे निज संतान मान कथा ही चिंता करी सीता से कथा कहते निज पु निज दुख कथा न कही प्रकाश न करी रामचंद्र को निज पुओ दीटार कथा कहते कौन आउ गोटे अनुरोध अच्छी प्रभु ए दुखिनीर पुत्र जुग जुगल द्वय लवकुश तेणु जुग बोली कहते पुत्र जुगल पुत्र द्वय अति अबोध अति बोध माने ज्ञान बुझिबार शक्ति अति अबुझा एते हिनीमानिया जन्म पाइथिले जे रघुवंशरे जन्म सूर्यवंशर दायाद रघुकुल तिलक दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रामचंद्रंकर औरसर जन्म किंतु तांको भाग्य बापा कोल नाई आरोहण चढ़िवा सबु पिलांकर गोटे स्वप्न थाए बापा कोलरे टिके बसिले तांको स्वर्ग सुख मिल जाए तेणुकरी तांको भाग्य रे बापा कोल आरोहण करिवा तांको भाग्य रे नाही नाही तांको पितृकोल आरोहण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग जन्म समय अनुराग स्नेह प्रेम बापा स्नेह टिके पाई नाहंती कारण गर्भवती थिवा समय रे ही सीए छाड़ी देइथिले अयोध्या एइटी से माने जन्म ग्रहण करिसंती तेणुकरी तांको भाग्य रे बापा कोल रे बसिबार भाग्य नाही पिला बेलरु मध्य बापा स्नेह टिके पाई नाहंती बुझी परछंती जोटा क्लास रे पढ़ेला बेले मते 2टा पीरियड 3टा पीरियड लगी जाए आकु तु मानकर सहज सरल भाव में कम समय भितर समय नष्ट न करके बुझेवा पाई मु ताको गोटे पीरियड भितर सीमित कर दूची तेणुकरी जदि किसी कोटी अबुझा रहे तारे निश्चित भाव में कमेंट रे जणेबो मो प्रिय छात्र छात्री मानकु अनुरोध रहिला आ जदि भल लगे परवर्ती वीडियो करबा पाई सुनिबा पाई जदि चाहुथांती निश्चित भाव में लाइक शेयर आउ कमेंट करिवे परवर्ती पद को जीवा सेमानंको भाग्य रे कौन नहीं बापा स्नेह से माने कौन जानी नाहंती एते हतभागा गुड़िक बापा स्नेह किछि जानी नाहंती कौन जानी छंती जानी छंती जननीर जीवन कंदाई बिना तंत्री सहकारे रामायण गाई किए न कांदिव बही मानव हृदय तरुलता जय जही हुअंती अथय कौन कहले जानिचंती जननीर जीवन कंदाई खाली माँ को कंदेबार जानिचंती कौन बाड़ौथिले कि नाई नाई किमिति जानिचंती जननीर जीवन कंदाई मार हृदय को कंदेबा जानिचंती किमिति ना बिना तंत्री बिनार सुररे सुररे रामायण गायकी रामायण शिखुतिले काठू लवकुश रामायण शिखुतिले महर्षि वाल्मीकि ठारू जहा शिखुतिले आसिकी एटी सीतांक आगरे ततिक प्रदर्शित करथिले गायन करथिले जेतेबेले सीतांक जीवन दुखद तेणुकरी एटी से कौन करथिले ना जेतेबेले लवकुश आसिकी रामचंद्रंकर से जो प्रेम प्रणय मिलन विच्छेद ए जो सब कथा शुणुथिले सेतेबेले कौन करथिले जे जानिचंती जननीर जीवन कंदाई मार हृदय को कंदेबा जानिचंती किमिति ना बीणार सुररे सुररे सुमधुर कंठरे रामायण गाई गाई माँ को कंदौथिले किए न कांदिब बही मानव हृदय मनीष हृदय धरिकी ये दुखद कहानी सुनिला पर किए न कांदिब जोटी तरुलता चय चय अर्थ समूह तरु बोले गछ लता समूह जोटी गछ लता माने मध्य अथय हो जाती से दुख शुणिले मु कहि प्रथम ये प्रकृति कवि जेतेबेले सीता कांदुथिले दुखरे तेतेबेले से दुखर कहानी सुनी प्रकृति मध्य कांदुथिला तम माने सुनित मध्य पढ़ित मध्य से तपस्विनी काव्य मंगले होइले उषा तेणुकरी आउ विशेष समय नेबिनी ताकू आ गाइबार आवश्यकता नहीं तम माने पढ़िच तेणुकरी कौन कहले मनीष हृदय धरिकी मो पुओ मानक ठारू से दुखद कहानी से विच्छेदर कहानी शुणिला परे को मनीष हृदय धरिकी न कांदिब जोटी गछलता माने मध्य अथय होई जानती बुझिले ता पर्वतरे कौन कौन कहले तुम्भर चरिते निजे होई विमोहित जाउछन्ति पुच्छिषु द्वय महर्षि सहित
କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଚରିତ୍ର ନୁହଁ ଚରିତ ବିଷୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁମ ବିଷୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ, ଯିଏକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ଅଧିକାରୀ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବିମୋହିତ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ନା କଣ? ମୋହନ ବଂଶୀ। ମୋହନରୁ ଯିଏ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ମୋହିତ, ବିମୋହିତ, ବି ଉପସର୍ଗ ବିଶେଷିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁ ଦିଟା ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ ସେଇଠି ନା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଥରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାରାଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ରୂପକ ପଙ୍କଜ ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ପଦାର ବିନ୍ଦକୁ, ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିକି ନଉଛି ଯେ କେମିତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଦିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ବୁଝିଗଲେ? ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି କଣ କରିବେ? ରାମାୟଣ ଗାଇବେ। ରାମାୟଣ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ରାମ ସୀତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଛି। ତେଣୁକରି କହିଲେ କଣ? ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି, ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଥାଏ ମନ, ନ ହୁଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। କଣ କହିଲେ? ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଆମର ତୁମର ଅତୀତ ଗତ ବିଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣେଇଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଏ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ, ଅଶ୍ରୁର ଧାରକୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଥାଏ ମନ, ନ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ରାମ ନାମ ଅଛି। ରାମ ନାମ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି କଣ କହିଲେ? ଆପଣ ସେ ମୋ ପୁଅ ଦିଟା ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥାଏ, ବ୍ୟଗ୍ର ହଉଥାଏ। ତାକୁ ଶୁଣିବାର ଉତ୍ସୁକତା, ଆଗ୍ରହତାକୁ ମୁଁ ଦମନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। କଣ କହିଲେ? ହେ ଧୀର ବର, ହେ ଧୀର, ହେ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ କଥାକୁ, କୋଉ କଥା? ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୁତି, କାନ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ମୋ କଥା ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ହେ ଦୁଃଖିନୀ, ହେ ଭିକାରୁଣୀ, ହେ ଦରିଦ୍ର ବିଦେହ ରାଜକନ୍ୟା ବୈଦେହୀ ସୀତାଙ୍କର ଯଦି ସ୍ମରଣ ଆସେ, ଯଦି ମନେ ପଡେ ମୋ କଥା, ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ପ୍ରଣୟର କଥା, ଆମ ଅତୀତର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଟଳକୁ ଆସେ, ତେବେ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଉ ମିଳନ, ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ଆମର ପ୍ରଣୟକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଦେବେ। କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ, ଏଇ ଜନ୍ମେ ଭେଟ ନାହିଁ ଆଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରଣୟକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିଦେବେ, ଭୁଲିଯିବେ। କେମିତି ଭୁଲିବେ?
चाही नव प्रणयिनी आपणकर नव प्रियतमा नव विवाहिता पत्नीर प्रफुल्ल आनंदमय हस हस लपन अर्थात मुखमंडल आपणकर नवविवाहिता पत्नीर से हस हस मुह को देखी मोर प्रेम प्रणय को आपण स्वप्न बोली भावी भूली जिवे। तापरे शेष पदरे कौन कहते लेखुथांती पत्र सती हृदय विकले पत्र धौत हेउथाए नयनर जले आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आसी गले कुशल मुदे हसी हसी कौन कहले देख पिले माने केते दुखद जड़े जड़े पत्नी ता स्वामी पाखक चिठी लिखुची जे हे प्रभु यदि आपण को मो कथा मन पड़े आपणकर नवविवाहिता पत्नीर से हस हस मुखमंडल को देखी आपण मते भूली जिबे ए धाड़ीटा लिखिबाटा केते कष्टदायक तेणुक लिखिले अति हृदय हृदय विकल हुई सती सीता पत्र लिखुथांती पत्र धौत हेउथाए से पत्र धोई ही जाउथाए नयनर जले नयन अर्थात लुह लुह नयन अर्थात आखि आखिर जलरे लुहरे से पत्र धोई ही जाउथिबो आपण माने भाबुथिबे जे चिरी जाइथो नै कागज रे लेखा हो नथिला ताळ पत्र रे लेखा होतिला तेनु करी आखिर लुहरे से पत्र धोई ही जाउथिला आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आउ कोन लेखिबी आउ कोन लेखिबी बोली बसी भाबुथिले भाबिला बेले आसी गले कुशलभ मुदे हसी हसी कुशलभ उभय हसी हसी आसिले काई मा आमे यज्ञ देखिबा पाई जिबु महर्षि वाल्मीकि सहित जिबु आम पाई प्रस्तुति पर्व सारी दियो आनंद जेते बेले पळी आछंती सेते बेले से लेखा को सेठी से बंद कर दैछंती एतिक रे पत्र सरीची किंतु तपस्विनी काव्य सरीनी ये किय दंश एतरे तापरे कोन अछि तो मानक मन भितरे संदेह आसुथिबो जे पत्र गला कि नाही रामचंद्र से पत्र पाइला परे कोन कले नाही पिले से पत्र आ रामंक पाखकु जाई नाही कोन हेची जेते बेले से पत्र को पुआ हाथ में तो माँ पठे पारिबेनी पितृतुल्य गुरु वाल्मीकि हाथ में से पठे जेते वाल्मीकि हाथ में पठे जेते वाल्मीकि देखी कौन रे माँ ना इमिति इमिति सी द्वितीय विवाह करें ना नाई रे माँ सी द्वितीय विवाह करना सी ना तेज यज्ञ केमिति करुचंती ना से सुनार सीताटीए तैयारी करी तांकर बाम पार्श्व बसई ता भितरे प्राण प्रतिष्ठा करी ताकू जीवन्यास करे ताकू साक्षात धर्म पत्नीर मर्यादा दे यज्ञ करुचंती सेतेबेले सीता टिके आत्मिक शांति लाभ करथिले जे रामचंद्र को हृदय भितरे एबे भी सीता बंचिचंती। परवर्ती पर्याय रे आमे प्रश्नोत्तर आलोचना करिवा। मु तो बारंबार से कथाटा तो मानकु कहूची जे मु शीघ्र शीघ्र सारी देइची जदि तुम मानकर किसी भी असुविधा थिबो ताले से मेसेज बॉक्स को जाई तुम माने निश्चित भाव में कमेंट करिवो यूट्यूब रे कमेंट कले मु ताको विस्तृत भाव में ताको बुझेवा पई प्रयास करिवि मोर सीमित ज्ञान भितरे। तेनु सेति समय पर्यंत मु विदाय नउची पुणी देखा हबो आउ गोटे नुआ विषय सहित नुआ अध्याय रे से समय पर्यंत विदाय। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।